अधिक रोहित दिक्कत अग्रवाल, भरा हो। क्या टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? नहीं, देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। बिजली चोरी करें आप, पकड़े जाएं आप, और टारगेट कह रहे हैं मुसलमानों को किया जा रहा है। इसमें धर्म कहां से आ गया? अरे भाई, समाजवादी पार्टी के सांसद पकड़े गए हैं सीधे सीधे। उनका बिजली का बिल 800,000 रुपए का महीने का आ रहा है, उसके अंदर टैंपरिंग पाई गई है। उसके बाद आप कह रहे हैं साहब ये मुसलमानों को साहब अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। अरे भाई साहब, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? मुफ्ती आवाज देखिए, का स्थिति नक्शा बिल्कुल पास साफ हो नहीं है। चुकी विनय है। सिंह जी, भाई साहब, अपनी बारे में बोलिएगा ना, बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है आज देश के अंदर, कि देश के अंदर आप ये चाहते हो कि हिंदू तो अपनी आवाज ही ना उठाए, क्योंकि जैसे ही हिंदू अपनी आवाज उठाएगा तो आप सीधे देश का सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। परंतु आप ये नहीं बताने की कोशिश कर रहे हो कि भाई साहब, ये मंदिर मिले कहां से? ये जो बंद मंदिर थे, ये तो बिजली की चोरी की जांच हो रही थी, जो कि कहीं ना कहीं धर्म स्थलों का इस्तेमाल किया जा रहा था बिजली की चोरी के लिए। तो टाइमिंग देखिए, पर हम इस सवाल चीज उठ को रहे हैं ना मानते रोहित हैं। जी, टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये अभी क्यों शुरू हुआ? क्यों 24 में ही अच्छा। याद आई? 17 से आप सरकार में हैं। चले, आप तो पूजा अभी जी, गए एक बात हैं, ये बताइए। लेकिन 17 से तो नहीं, बीजेपी पूजा की जी, सरकार है ना पूजा यूपी जी में। एक बात ये बताइए। पूजा जी एक बात ये बताइए, भाई चोरी तो अब पकड़ी गई ना। भाई अगर चोरी अब पकड़ी गई है तो पूरे क्षेत्र की जांच हुई कि भाई ये क्या स्थिति है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पता चला कि साहब वहां पे कुछ मंदिर मिले जिनको दबा दिया गया, हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, पुजारी को वहां पूजा नहीं करने दी जाती है, अत्याचार हो रहा है वहां पे। तो आप क्या चाहते हो कि हिंदुओं पे अत्याचार होता रहे परंतु वो आवाज ना निकालें, और उनके साथ खड़े होने वाले व्यक्ति को आप क्या कह दोगे कि साहब ये तो साहब सेकुलरिज्म की हत्या कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पे धर्म कहां से आ गया? चोरों को पकड़ना कब से धर्म संकट में आना लग गया? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल का प्रयोग चोरी करने के लिए किया जा रहा था, जिसको उजागर किया गया है। देखिए, आप धार्मिक स्थल की बत्ती जला लो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी को आपत्ति नहीं होती। बहुत सारे मंदिर और मस्जिद ऐसे हैं जहां पे बिजली के कनेक्शंस नहीं है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरे मोहल्ले में बत्ती बांट दोगे धार्मिक स्थल से, कि साहब धार्मिक स्थल के नाम पे वहां पे बिजली कनेक्शन जुड़वा लोगे और उसके बाद पूरे मोहल्ले में आप बत्ती बांटोगे उसी से, और उससे आप रुपए कमाने का काम करोगे। तो आपने व्यापार बना दिया ना फिर धार्मिक स्थल को। फिर आपने वहां पे छोड़ी कहां, धर्म कहां छोड़ा वहां पे? और उसके बाद जब उसको पकड़ा जाए तो आप कह दो कि साहब हमसे अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार के नाम पे आप चाहते हो कि चोरों तो को भी छोड़ सुभ्रांश दिया राय, जाए। तो एक भाई, तरफ आप विचारधारा की बात है और दूसरी तरफ करते हो। वोट बैंक की राजनीति, यही चल रहा है। नहीं, आप तो शरिया के मैं सवाल कानून सुभ्रांश जी से है, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ रोहित 10 जी। सेकंड 10 ठीक है। सेकंड। देखिए, आप तो शरिया की कानून की आप तो वकालत करते हो, तो भैया शरिया के कानून में तो चोरी की सजा में हाथ काट देने चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हो, जिनको पकड़ा ठीक गया है, उन सबके जवाब हाथ ले लेती हूँ। काट- हैं? सुभ्रांश जी, जवाब दीजिए। पूजा, आज कोई चुनाव तो है नहीं कि कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करेगा, लेकिन